भले उनका नाम है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग से बढ़िया बर्ताव किए थे। ऐसा नहीं ना कि बूथ लूटने नहीं वाले नहीं लोग नहीं 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 दम पर लाठी गोली सब नहीं, ये सब नहीं होता कभी है। कभी नहीं होता है। सूरज भान थी से आई थे, दोनों आदमी से जेल से बाहर आए थे तो पिंटू गया था मेरे गांव का लड़का, खाली अपन जमहूरी नाप रख दिया ना तो बेचारे देखिए वो नहा कर आए थे, बाल झाड़ रहे थे, उनका बहुत मानजन किया। यादव की भी आबादी है, यादव का आबादी भी है, हाँ, अल्पसंख्यक की भी आबादी होगी, बहुत काफी है, बहुत है। तो फिर इसीलिए यहाँ पर माहौल बन जाता है उन लोग के पक्ष में, यादव प्लस अल्पसंख्यक, हाँ इसी वजह से लोकसभा में कहा गया कि कुशवाहा समाज जो है वो हट गया एनडीए से, तो आर के सिंह हार गए चुनाव। हाँ तो कुशवाहा समाज का जो नाराजगी वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ना नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ है। खत्म कैसे होगा? पवन सिंह शाहाबाद को ले डूबे, पवन सिंह पूरे शाहाबाद को ले डूबे। भाजपा के इसलिए है कि हम लोग यहाँ यूनाइटेड है दोनों। हाँ जेडीयू बीजेपी लोजपा सब यूनाइटेड है, तो इसलिए हम लोग भाजपा कहते हैं कि हम लोग भाजपा को साथ देंगे। हाँ साथ देंगे। तो दोनों गठबंधन हो गया ना, साथ है, अभी तो साथी है। अलग हो तो जेडीयू हो जाएंगे ना। अच्छा, मतलब कि अगर अलग हुआ तो फिर आप जेडीयू? हाँ। बीजेपी से मतलब नहीं? नहीं, जन सुराज नहीं, माइनस में है, माइनस में। तो प्रशांत किशोर बहुत दावा कर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, तरारी विधानसभा में उपचुनाव है और यहाँ पर गांव-गांव घूमकर हम यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार किसके तरफ जनता का रुझान है। देखिए, राजनीति चौक चौराहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है, शहरों के भीड़ अलग भाषा आपको बोलेंगे, लेकिन जब गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग आपको असली बात बताते हैं तो राजनीति की बहुत सी बारीकियां सीखने को भी मिलती है, समझने को भी मिलती है और असलियत भी पता चलता है। देखिए, यहाँ पर ताश खेल रहे हैं बुजुर्ग लोग, समय काटने का एक अच्छा गाँव में ये देखने को मिलता है। और दिवाली भी नज़दीक आ रही है, तो दिवाली में तो अक्सर ये सब चीज़ देखते हैं। तो कुछ हैं हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इसी क्षेत्र के हैं, राजनीति बहुत पहले से देख रहे हैं, बात करेंगे। पहले आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी। तो राजनीति आप कब से देख रहे हैं इस तरारी क्षेत्र का, बिहार का? तरारी तो अब हुआ, ये पहले तो पीरो था, पीरो था, परसिमन बदल गया है, 2010 से बदल गया। हाँ, बहुत पहले से देख रहे हैं। तो यहाँ का क्या है समीकरण, किस प्रकार यहाँ चुनाव होता है? चुनाव तो यहाँ पीरो क्षेत्र में बहुत, तरारी क्षेत्र में बहुत बढ़िया होता है, सही ढंग से होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं ना कि बूथ लूटने नहीं वाले लोग नहीं नहीं नहीं, दम पर लाठी गोली सब ये सब नहीं होता है। कभी नहीं होता है, नहीं कभी हुआ है, कभी हुआ भी नहीं है, लालू राज में भी नहीं हुआ है। अच्छा, किसी राज्य में नहीं हुआ है, किसी राज्य, इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो कहीं अगलो बगल देखिएगा तो नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कि पहले तो पीरो जब था तो सुनील पांडे जी भी यहाँ पे 3 बार हमको लगता है कि विधायक रहे। उसके बाद 2015 से और 2020 में 2 बार माले के विधायक रहे। अब वो सुदामा जी सांसद बन गए और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है क्योंकि सीट खाली हो गया। तो इस बार के उपचुनाव में कैसा माहौल है? अच्छा, माहौल हम कैसे कह सकते हैं, अभी तो माने कि गरमा रहा है धीरे धीरे। अभी कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया। जदयू का कार्यकर्ता यहाँ आए थे, जदयू का बीजेपी कैंडिडेट है यहाँ पे। हाँ, वो भी आए थे, उनका भाई आया था। अच्छा, उनके भाई आए। हाँ, हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो आए लोग तो क्या बोले? अब हमसे बोल देंगे हमसे मुलाकात नहीं हुआ, आपका मुलाकात नहीं हुआ है। तो विशाल प्रशांत बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसके पहले उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं, किस प्रकार के इंसान हैं? देखिए, वो तो माने कि भले उनका नाम है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग से बढ़िया बर्ताव किए थे, बढ़िया बर्ताव। हाँ, तभी यहाँ विकास होते तो वहाँ पुल है, सामने भी पुल है। हाँ, बढ़िया काम किए, काम बढ़िया किए। हाँ, देखिए, सूरज भान थी से आई थे, दोनों आदमी से जेल से बाहर आए थे तो पिंटू गया था मेरे गांव का लड़का, खाली अपन जमहूरी नाप रख दिया ना तो बेचारे देखिए वो नहा कर आए थे, बाल झाड़ रहे थे, उनका बहुत मानजन किया। अच्छा। यहीं का लड़का गया था कि हम जाइए उनसे, हम भेंट करबे करेंगे पटना जाएंगे तो सूरज भान से आई थे, दोनों थे। लेकिन मैंने सुना कि जमहूरी का हम हैं तो उनको बड़ी सेवा सत्कार बेचारे किए थे। तो इज्जत करते हैं। हाँ, इज्जत करते हैं। और जो पिछले आपके विधायक थे
देखिए जी वो तो आप कैसे उनके बारे में कैसे कर सकते अरे हैं। आपके विधायक थे, हाँ 2 बार रहे, हाँ हाँ ठीक। तो कुछ तो किए होंगे तब ना 2 बार रहे होंगे, कुछ तो काम किए होंगे। उनका मत अधिक है। मत अधिक है, उनका मत अधिक। क्यों? जातीय समीकरण में। अब गठबंधन में चाहे पार्टी थी, गठबंधनों है, हम्म। इसके भी उनका पार्टी है, माले का कार्यकर्ता सब अधिक तो है। माले के दम पे जीतते हैं या नहीं। मतलब राजद के दम पे जीतते राजद के दम पर। राजद के दम पे जीतते हैं। राजद राजद मेन है। तो अब की बार लड़ाई राजू यादव माले कैंडिडेट में, बीजेपी के विशाल प्रशांत में है, या एक और नया पार्टी आया है जनसुराज, उसमें भी है, तीनों में है हाँ क्या है? लड़ाई। ना जन सुधार में जनसुराज नहीं है, माइनस में है। माइनस में है। तो प्रशांत किशोर बहुत दावा कर रहे हैं। ठीक है कर, अभी देखिए नया पार्टी है, अभी उतना उनसे लगाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ धीरे धीरे देखिए कोई भी है, देखिए पहले भाजपा संसद में 2 को थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े मैं कुर्सी बैठ गया। इसी तरह से पहले का है, अभी माहौल बनाएंगे तो एक समय आएगा। एक ही बार में नहीं मैंने सरकार बनाइएगा, धीरे धीरे बनाइएगा। तो काम हुआ कि नहीं हुआ 9 साल में, पिछले 9 साल में सुदामा प्रसाद के कार्यकाल कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। ना खाली एक सामुदायिक भवन बना है मेरे गांव में, बस मेरे गांव में एक सिर्फ सामुदायिक भवन बना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि तरारी जो क्षेत्र है वो भूमिहार डोमिनेटेड सीट है, मतलब भूमिहारों की आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, सच्चाई है बात में? ये तो पूरा बता नहीं सकते हैं हम, उधर है तो मैंने हाँ पूरा हमको हाँ एरिया है, ऐसी बात नहीं है, हाँ है, लेकिन उतना पूरा बता नहीं सकते हैं। अच्छा, यादव की भी आबादी है, यादव का आबादी भी है, हाँ अल्पसंख्यक की भी आबादी होगी, बहुत काफ़ी है, बहुत है। तो फिर इसीलिए यहाँ पर माहौल बन जाता है उन लोग के पक्ष में, यादव प्लस अल्पसंख्यक, हाँ इसी वजह से। तो अदर जो कास्ट हैं, जैसे पटेल जी हैं, पिछड़ा तिब्बे कुशवाहा समाज है, क्योंकि लोकसभा में कहा गया कि कुशवाहा समाज जो है वो हट गया एनडीए से, तो आर.के. सिंह हार गए चुनाव। हाँ तो कुशवाहा समाज का जो नाराजगी वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं खत्म हुआ है। खत्म कैसे होगा? काहे? माने देखिए कुशवाहा साहब इसलिए हार गए, नहीं बोले हैं कि पवन सिंह चलते काराकाट में पूरा शाहाबाद को ले डूबे, पवन सिंह शाहाबाद को ले डूबे, पवन सिंह पूरे शाहाबाद को ले डूबे। और वो जो काम किए चुनाव लड़के, वो अभी भी माहौल बना ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, उनके वजह से खत्म हो गया उनको कहानी खत्म उनकी कहानी। उनको तो अब उनको थोड़ा सा भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ, उनको कहानी खत्म हो गई। तो अब नया नया चेहरा आए, लड़कों को बहका दिए सब, बस उसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लग गया, पूरा शाहाबाद जिला हिल गई। ऐसी हुआ था, लेकिन अब नहीं होगा ना ऐसे अब कहाँ से होगा। बाबू साहब हैं, लेकिन जितना हम लोग काम किए हैं अभी तक इतना सांसद नहीं, इतना उम्र हो गया 70 के लगभग, कोई सांसद नहीं किया, फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। अब यही सवाल है ना कि जब काम करके भी हार गए, हाँ। तो काम काहे करें? नहीं, काम कीजिए, हाँ काम कीजिए, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दीजिएगा तो आपको कोई देवे नहीं करेगा। काम कीजिए, हाँ साइड में रहकर आप काम कीजिए। तो देखिए अभी हम लोग हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पर जो अभी उपचुनाव हो रहा है उस पर? हम लोग का राय यही है, हम लोग का ठीक है, ठीक है, मतलब हम लोग सब बीजेपी के हैं सारा एनडीए के तरफ। सर। हाँ नहीं है, जदयू का कहिए, वो तो दोनों गठबंधन हो गया ना, साथ है। अभी तो साथी है। अलग हो तो जदयू में हो जाएंगे ना। अच्छा, मतलब कि अगर अलग हुआ तो फिर आप जेडीयू, हाँ। बीजेपी से मतलब नहीं? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए लोग कहता है कि नीतीश कुमार का वोट नहीं है, देख लीजिए नीतीश कुमार के पास कितना वोट है। यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि जहाँ नीतीश कुमार जी अलग, वहाँ पर एनडीए से अलग आई थी जी। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हाँ, अरुणा देवी जी आई थी। चलिए अब थोड़ा और लोग से भी बात कर लेंगे हम इस पे। सब नीतीश कुमार के हैं। ये अंकल जी बहुत थोड़ा नाराज हो गए थे, लगा कि हमको नाराज हो गए। ना नाराज कैसे हो, अस्थिर से तो बैठे थे, बीच में बोल पवन रहे सिंह का नाम सुनते आप गुस्सा में आ? ना पवन सिंह का नाम सुनते गुस्सा में नहीं आए। मैंने भाजपा को मैंने लेकर के चारों सीट पर शाहाबाद जिला को लेकर चले गए। तो वो आए तो उनके पक्ष में उनका जातीयता हुआ, तो हम लोग भी बैकवर्ड थे, महतो थे, कुर्मी नीतीश कुमार थे,
तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई जब उधर होता है तो इधर हो, हम लोग भी खसका मतलब दे। आप लोग एकदम हाँ इनके हाँ खसका विरोध में देते। आ हाँ गए थे। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे तो नीतीश कुमार तो अभी 24 में आप ही लोग के साथ थे। तो है, तो फिर बीजेपी के साथ है तो तब वो हार बीजेपी गया रहा। आरा हार न गया तो संख्या कम न थी, संख्या कम। कम थी, उन लोग का संख्या ज्यादा हो गया तो इसलिए हार अच्छा, गए। ये बताइए कि क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं हुआ है सुदामा प्रसाद के सुदामा प्रसाद के आवर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक तो वो जलाशय में सामुदायिक भवन बना है बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। एक बार की बात सुनिए, यहाँ पर वो आ रहे थे तो हम लोग रोक कर बोले कि विधायक जी ये रोडवा हम लोग को बनवा ना दीजिए। अच्छा, सुदामा तो प्रसाद से। हाँ, तो उस गाड़िए पर से बोले कि आप लोग तो नीतीश जी को वोट दिए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं से रोड बनवा लीजिए। बोले हैं हाँ, बकायदा। एकदम बाकायदे बोले हैं। हाँ, हाँ वहीं पर महावीर स्थान के जगह पर कि हम जिसको वोट दिए उससे काम करवाइए। मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उस समय मुख्यमंत्री थे तो उनसे करवा लीजिए। हम्म। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग तो जब अभी समय क्या है माहौल इधर? अभी माहौल है यहाँ पर दो गो है, माले और भाजपा। अच्छा, बस यही तो आमने सामने यही। हाँ यही सामने है। और भाजपा के इसलिए है कि हम लोग यहाँ यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड है दोनों। हाँ जेडीयू बीजेपी हाँ। लोजपा सब यूनाइटेड है तो इसलिए हम लोग भाजपा कहते हैं कि हम लोग भाजपा को साथ देंगे। कैंडिडेट उन्हीं का है। हाँ साथ देंगे। और सुनील पांडे जी वो तो थे बहुत अच्छा काम किए थे। अच्छा काम किए। जब थे पिछला माने एथी में तो वो अच्छा काम किए हैं, हम लोग को काम दिए हैं। यहाँ तक कि वो माने पूछ कर आते थे तो कहते थे, लेकिन थोड़ा सा हर आदमी में गलती इस बार? सही। इस बार तो हम लोग उनके साथ हैं। इस बार कुछ इधर उधर नहीं ना। ना इधर उधर अभी तो आए नहीं है, यूनाइटेड के साथ है तो हाँ तो पाड़े जी को देना ही है। पाड़े जी को देना है। देना ही है। हाँ देना ही तो है। देखिए अभी हम लोग, ये कौन सा जगह है? जमोरी। तरारी विधानसभा में हसन बाजार है और उसी के पास एक जगह है जमोरी, वहाँ पर मौजूद थे। और देखिए चबूतरा पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और पुरानी राजनीति से लेकर नई राजनीति जिस प्रकार से अब हो रही है उसके बारे में खुलकर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से काम हुआ है और किसके साथ है। अब नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि उनके पास वोट नहीं है, लेकिन देखिए मौजूद है यहाँ पर, साफ कह रहे हैं जिधर नीतीश कुमार उधर हम। अब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के, अगर INDIA गठबंधन के साथ चले गए तो उनके साथ, लेकिन अभी क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा अभी भारी दिखाई दे रहा है। वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।